जय हिंद स्टूडेंट्स। आप लोग के लिए एक बार फिर से आपके डिमांड पर हमने इस सेशन में लिया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट 26 एडियम्स एंड फ्रेज। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि एडियम्स एंड फ्रेज को कैसे ठीक किया जाए, तो वेन एवर आई थिंक द बेस्ट वे टू रिमेंबर एडियम्स एंड फ्रेज इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन। ठीक है, जितना हम अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम लोग को मतलब ये याद होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास की। एक बात और कि आप इस वीडियो को थोड़ा पूरा देखिए, पूरा देखिएगा तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लगने वाला है। ठीक है, तो पहला देखिए हमारा क्वेश्चन है टू स्ट्रेन एवरी नर्व। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है बाबू टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, मतलब अपने तरफ से भरपूर कोशिश करना। ठीक है, अटमोस्ट एफर्ट, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास करना, होता है ना कि अपने तरफ से पूरा प्रयास करना। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब यही होता है कि अपने तरफ से पूरा प्रयास करना। सेकंड है हमारा टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। ठीक है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। देखिए, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है वेस्ट वंस एफर्ट, किसी के एफर्ट को क्या करना, वेस्ट करना। ठीक है, मतलब आप मान लीजिए किसी भी चीज़ में आप एफर्ट लगाए, प्रयास किए और आपका प्रयास क्या हो गया, बेकार हो गया, यानी बेकार का प्रयास करना किसी भी चीज़ में, दैट इज कॉल्ड टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। डेड हॉर्स का मतलब मरा हुआ घोड़ा, इससे भी आप याद कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिमेंबर एनीथिंग। ठीक है, देखिए जब हम कोई भी चीज़ याद करते हैं थोड़ा बहुत उसमें कुछ ना कुछ दिया रहता है जिसे ट्रिक मिल जाता है। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। देखिए हिल्स दिया हुआ है, यू नो वेरी वेल हिल्स। ठीक है, टू क्लीन अप, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स का मतलब होता है टू स्केप। टू स्केप का मतलब होता है भाग जाना, कहीं से गायब हो जाना, भाग जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है डाइंग वाइल इन सर्विस, मतलब सर्विस के दौरान क्या हो जाना, मृत्यु हो जाना। टू डाई वाइल इन सर्विस मतलब सर्विस के दौरान क्या हो जाना, मृत्यु हो जाना, दैट इज कॉल्ड टू डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फीदर वंस नेस्ट। देखिए 5 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू फीदर वंस नेस्ट, टू फीदर वंस नेस्ट का मतलब होता है कहीं भी लाभ तो कमाना, बट कैसे वे से, डिजॉनेस्ट वे से, मतलब बेईमानी से कहीं लाभ कमाना। ठीक है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये जो 3 बाकी का ऑप्शन है, ये ऑप्शन बस आपको मिस्टेक करने के लिए दिया हुआ रहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 6 नंबर टू डॉक्टर द अकाउंट, मैनिपुलेट होता है। ठीक है, देख लीजिए, हाँ, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स। ठीक है, इसलिए हमारा 6 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 6 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 7 है हम लोग का। थोड़ा सा देखिए, सेंटेंस भी दिया हुआ है सी कुड नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। देखिए मेजर अप टू का हमको बताना है फ्रेज। ठीक है, इसका मतलब होता है बाबू किसी भी लेवल तक रीच, रीच का मतलब क्या होता है, पहुंचना, कहीं पर पहुंचना, किसी भी लेवल, लेवल का मतलब होता है स्तर। ठीक है, किसी भी लेवल तक पहुंचना, किसी भी स्तर तक पहुंचना, दैट इज कॉल्ड मेजर अप टू। ओके, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर बाबू स्टोल द शो। स्टोल द शो का मतलब होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस पूरे सेंटेंस को एक बार हम पढ़ते हैं। द लिटिल गर्ल विथ हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। देखिए स्टोल द शो का मतलब होता है जैसे सभी जगह से ना प्रशंसा प्राप्त करना या प्रशंसा जीतना। ठीक, तो देख लीजिए हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी ओन एवरीबडीज प्रेज। करेक्ट, द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची ने विथ हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, देखिए फ्लॉलेस, दोष रहित, स्टोल द शो। स्टोल द शो का मतलब प्रशंसा प्राप्त करना सभी से। ओके, नेक्स्ट है बाबू 9 नंबर हमारा द थीफ वॉज ऑन गुड टर्म। ऑन गुड टर्म समझिएगा, ऑन गुड टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है। ठीक है, मतलब फ्रेंडली टाइप पर, दोस्ताना टाइप पर। ठीक है, गुड टर्म का मतलब ही हो गया क्या, फ्रेंडली टाइप पर। ठीक है, द थीफ वॉज ऑन गुड टर्म विथ द पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टर्न डाउन। देखिए
10 नंबर हमारा है टर्न डाउन का मतलब होता है बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से सेंटेंस को पढ़ते हैं। जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प वाज टर्न डाउन बाय द पुलिस। ठीक है, 10 का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? इनकार करना। टर्न डाउन का भी मतलब होता है रिफ्यूज, इनकार करना। ओके, टू बी ऑल एट सी बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए अब तक जितने भी हमने पढ़ा है 10 में मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टू बी ऑल एट सी, देखिए इसका मतलब होता है ना बाबू, 11 जो आपका क्वेश्चन है मतलब होता है कन्फ्यूज हो जाना। मतलब इसका मतलब शुद्ध हिंदी होता है निर्णय ना ले पाना। ठीक है, किसी भी चीज़ में मतलब कन्फ्यूज रहना, लॉस्ट एंड कन्फ्यूज। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा बाबू? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 12 टू टेक टू वंस हिल्स। देखिए टू टेक टू वंस हिल्स 12 नंबर हमारा हो जाएगा। टू रन अवे पीछे भी हमने पढ़ा था। ठीक है, टू रन अवे इसका भी मतलब क्या? भागना। वहाँ दिया था रन अवे ना देकर दूसरा ऑप्शन दिया था, बट दोनों का तो मतलब एक ही। वहाँ एस्केप दिया था पीछे में, आप देख सकते हैं। ठीक है, मार्च अहेड का तो मतलब आगे होगा। ठीक है, नेक्स्ट है टू बाइट द डस्ट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आई होप कि सभी को मालूम होगा। टू बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा हो जाएगा टू फेल। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू? टू फेल, धूल चटाना होता है, टू फेल। नेक्स्ट है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। देखिए ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है ना जैसे आकस्मिक विपत्ति। ठीक है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है आकस्मिक विपत्ति, जो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट इवेंट। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कोई एकाएक समस्या आता है ना हम लोग के सामने, सडनली कोई भी चीज़ आ गया, दैट इज कॉल्ड अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ओके, 15 कोल्ड कंफर्ट। देखिए 15 कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे हल्का फुल्का कहीं पर मतलब संतुष्टि होना, पूरी तरीक़ा से नहीं, थोड़ा सा संतुष्टि, यानी स्लाइट सेटिस्फैक्शन। ऑप्शन नंबर सी, स्लाइट सेटिस्फैक्शन। बाकी सब देख सकते हैं ऑप्शन, कोई भी इससे मिलता जुलता भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द रेप्यूटेड कंपनी इज इन द रेड ड्यू टू द रिसेप्शन। अब देखिए इसमें हमको बताना है इन द रेड। ठीक है, इसका हमको बताना है 16 का, यानी हमारा क्या हो जाएगा? इन डेंजर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा नहीं है, बस इतना बताना है। इन द रेड का मतलब क्या होता है? डेंजर, खतरा। ठीक है, नहीं होता है रेड, कहीं पर रेड जलता है जब रोड पर लाइट, तो वो भी होता है कि मतलब हम पार नहीं कर सकते हैं किसी भी सड़क वगैरह को, वहाँ पार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी इन डेंजर हो जाएगा। ठीक है, 17 फेस द म्यूजिक। देखिए आ गया हम लोग का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर व्हेन द प्रिंसिपल वाज एंटरिंग द क्लास ऑल माय फ्रेंड्स क्वाइटली डिसअपियर्ड लीविंग मी एलोन टू फेस द म्यूजिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है जैसे कोई भी क्रिटिसिज्म को क्या करना? बियर करना। ठीक है, सहना, यानी हमारा क्या हो जाएगा? आलोचना को सहना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मतलब इसका हिंदी हो जाएगा फेस द म्यूजिक का, किसी आलोचना को सहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है बाबू डार्क हॉर्स। देखिए 18 नंबर, डार्क हॉर्स का मतलब होता है ना जैसे एक अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है, मान लीजिए हम कहीं वोट वगैरह होता है, हम मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जीत गया जिसका हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, वो हम लोग सोचे थे कि वो हार जाएगा, एकाएक कोई जीत गया, दैट इज कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है, इसका मतलब होता है डार्क हॉर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डार्क हॉर्स का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर। नेक्स्ट है टू बीट अबाउट द बुश। देखिए 19 नंबर, टू बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है? 19 नंबर हमारा हो जाएगा जैसे इसका हिंदी होता है शुद्ध हिंदी, घुमा फिरा कर बातें करना। ठीक है, घुमा फिरा कर बातें करना, जैसे कोई पॉइंट से बात हटकर करता है। ठीक है, यानी हो जाएगा मान लीजिए ऑप्शन नंबर सी, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। ठीक है, घुमा फिरा कर बातें करना। यहाँ डी भी दिया है, मेक यूज ऑफ इरिलीवेंट रेफरेंस, ऐसा तो कुछ है नहीं, इसका हिंदी होता है घुमा फिरा कर बातें करना, यानी कौन सा हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी। 20 देखते हैं,
20 है हमारा दे वेयर ऑफर्ड 6 मंथ रेंट इन लीव ऑफ यू नो वेरी वेट। आई होप कि ये सभी को आ रहा होगा। इन लीव ऑफ होता है हमारा 20 का यहाँ इन प्लेस ऑफ, ठीक है, इन प्लेस ऑफ के जगह पर, इन प्लेस ऑफ, इंस्टीड ऑफ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। यानी हमारा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, दे वेयर ऑफर्ड 6 मंथ रेंट इन लीव ऑफ, ठीक है। इन लीव ऑफ का मतलब हो जाएगा इन प्लेस ऑफ। 21 we know that he is the one responsible for the discord, but as he is well connected all we can do is send him to Coventry, ठीक है। थोड़ा सा ये नया टाइप पर है फ्रेज, ठीक है। देखिए इसका मतलब होता है 21 का मतलब होता है बाबू बाइकोट हिम, बाइकोट यू नो वेरी वेल, बाइकोट यानी बाइकोट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी मतलब किसी भी व्यक्ति को। सेंड हिम टू, देखिए यहाँ से सेंड हिम टू का मतलब कॉवर्टी का मतलब होता है बाइकोट करना, ठीक है। 22 है हमारा बाबू द नोबल मैन गेव अप द घोस्ट। समझिए घोस्ट यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घोस्ट। इसका मतलब होता है घोस्ट जहाँ भी आ गया, गेव अप द घोस्ट का मतलब होता है डाइड, ठीक है। एक होता है किक द बकेट, उसका भी मतलब होता है डाई, ध्यान रखिएगा। किक द बकेट उसका भी मतलब होता है मरना, और यहाँ गिव अप द घोस्ट का मतलब भी, गिव अप द घोस्ट का मतलब भी होता है मरना। 23 राइड रफ शॉर्ट, ठीक है। इसमें हमको बताना है जो हमारा दिया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, अ प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट राइड रफ हॉर्ड ओवर हिज मिनिस्ट्रियल कलीग फॉर लॉन्ग। समझिएगा 23 इसका मतलब होता है वी हाई हैंडेड विथ, वी हाई हैंडेड विथ, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डाउन इन द माउथ 24 देखिए बाबू, ही वॉज डाउन इन द माउथ एज ही वॉज डिफीटेड इन द इलेक्शन। डिफीट का मतलब क्या होता है, हारना, ठीक है। यानी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाना, डिप्रेशन होता है ना, उदास हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, यानी वेरी डिप्रेस्ड, ठीक है बाबू। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दे सा ज्वाइन द आर्मी टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज। देखिए 25 का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा होता है, देखिए टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स, ठीक है। यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा फिर से इसको देखते हैं, टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज। देखिए इसका मतलब होता है टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 एंड द लास्ट वर्ड ऑफ दिस क्लास, द कार इन द बैकवर्ड इज प्रूविंग टू बी अ वाइट एलिफेंट। देखिए और वाइट एलिफेंट का मतलब होता है ना बाबू, जैसे कोई भी चीज़ महंगा होना परंतु बेकार होना। एक चीज़ होता है ना जैसे महंगा होना बट बेकार होना, यूजलेस होना, दैट इज़ हियर गिवन इन ऑप्शन बी, ठीक है। आप इस सेशन को देखें और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में यदि प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और एक बात, यू मस्ट शेयर एमॉन्ग योर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बस इतना ही।